आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हमारे पास आमिर नुरले साहब तशरीफ़ लाए हैं। आमिर नुरले साहब जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से इन्होंने बीटेक किया है और फिलहाल गोपीनाथ केमिकल्स गुजरात में वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के हेड हैं। इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बाद जो है पिछले 10 सालों से स्कॉलरशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है और EUF एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट फोरम एक तरतीब दिया है जिसके ये खुद अभी डायरेक्टर हैं। बहुत सारे 100 से ज़ायद सेमिनार और हज़ारों बच्चों को इन्होंने जो है स्कॉलरशिप्स के हवाले से गाइड किया है। आज हमारे दरमियान ये स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमने देखा आपको करियर के ऊपर बताया गया। अभी करियर के बाद एक हमारे पास टॉपिक आता है कि अभी इसे अचीव कैसे करना है। कोई भी करियर आप चूज़ करते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि आपके कुछ करियर गोल्स है, तो उसे आपको अचीव करने के लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। आपको कभी भी कौन से भी वक्त पर लग सकती है, कोई भी कोर्स के लिए लग सकती है। तो आज हम वो कंटेंट देखेंगे जिसके थ्रू आप अपनी स्टडीज़, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शन भी बताए, मेडिकल, ये सब के अलावा भी और भी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस होते हैं। तो सब जितने भी करियर ऑप्शंस है उसे हम विदाउट एनी फीस या फिर नॉमिनल फीस में कैसे अपना एजुकेशन कंप्लीट करें और एक अच्छा करियर बना सकें। तो यही था कि कोई भी आप फील्ड चूज़ करो उसके लिए स्कॉलरशिप होती है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होती है। तो यहाँ पर जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, तो वो इस पर ध्यान दें कि आपको अभी कहाँ जाना है, आगे का आप जो स्टेप लेने वाले हो उसके लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो हम आएंगे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो प्रोवाइड करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट हम बाद में देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। और स्टार्ट करते हैं हम NSP से। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है इसी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, जिसे डिजिटल इंडिया के तहत बनाया गया था और एक अभी एफिशिएंट वेबसाइट है, बहुत अच्छे से काम करती है। और इसमें हमारे लिए क्या है तो हम आज देखते हैं। ये पहला जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये एक हमारे एक डिपार्टमेंट काम का है। दूसरा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन UGC, ये तीन जहाँ पर मैंने पॉइंटर बताया, इसमें हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स अवेलेबल है। सबसे पहले जैसे बेगम हजरत महल, जैसे मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बोला जाता है, 9 से लेकर 12 तक के गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, वो इस पोर्टल पर ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स, क्लास 1 से लेके 8 तक तो बंद हो गई, लेकिन उसके अलावा 9th 10th के लिए अभी भी ओपन है, तो वो उसके लिए आप इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो। देन क्लास 11th के स्टूडेंट पर आते हैं। तो क्लास 11th में अभी जो स्टूडेंट जाएंगे तो गर्ल्स जो है वो बेगम हजरत महल के लिए अप्लाई करें या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बॉयज़ जो है उन्हें क्लास 11th के लिए पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करना रहेगा। और जो UG कोर्स में ज्वाइन करेंगे, BSc हो गया, BA हो गया, ऐसे कोर्स के लिए उन्हें इसमें पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करना होगा। और जो इंजीनियरिंग मेडिकल जैसे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेंगे उन्हें मेरिट कम मीन्स में अप्लाई करना है। और मैंने एक यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, आपको कितना मिलता है प्री मैट्रिक में, 5,000, 6 से 15,000। लास्ट पॉइंट लिखा हो मैंने 30,000 और 20 लाख तक का अमाउंट। तो 30,000 आपको कहाँ मिलता है, मेरिट कम मीन्स में। आपके आसपास में, आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके फैमिली में किसी ने स्टडी किया होगा, उसे 25,000 मिलता होगा और 5,000 एक्स्ट्रा हॉस्टल का मिलता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसी स्कीम में, और हमें किसी ने बताया नहीं कि इसी स्कीम में हमें 20 लाख भी मिल सकता है। तो आज हम वो देखेंगे कि 20 लाख हम कैसे ले सकते हैं। और भाई ने जैसे करियर ऑप्शन आपको बताई है, मिशेल भाई ने, तो उस करियर ऑप्शन के लिए प्राइमरी इंस्टीट्यूट की फीस इतनी 20 लाख होती है, इसके लिए आप गवर्नमेंट आपको इतना अमाउंट दे रही है। प्री मैट्रिक हमने देख लिया, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स। तो देखिए क्या है, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, वो अगर IIT NIT ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें फुल फी रिफंड मिलता है। तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर कितने स्टूडेंट माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? हाथ उठा के बता सकते हैं? आप जरा जो बोले सब पीछे मुड़ के देखिए, एक बार पीछे मुड़ के देखिए, कहां पर दिख रहे हैं आपको माइनॉरिटी स्टूडेंट्स? कहां दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। वो देखो लास्ट में एक उसने हाथ उठाया है, देखिए अभी एक यहां पर भाई ने हाथ उठाया, वो देखिए उधर उठाए। सभी बच्चे हाथ उठाइए।
तो पहले हमें यही समझना होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन होती है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और पारसी, ये स्टूडेंट है जिनके मार्कशीट के ऊपर, एलसी के ऊपर लिखा जाता है कि आप मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख, क्रिश्चियन, पारसी हो, तो वो कम्युनिटी को हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो मैं बता रहा हूँ कि आपको 30,000 की जगह पे कितना मिलने वाला है, 20 लाख। तो 20 लाख गवर्नमेंट देगी, आपसे लूटेगी नहीं। जैसे क्लास 1 से लेकर 8 तक के बंद कर दिए, वैसा नहीं होगा, आपको 20 लाख देंगे। तो ये सब जैसे इंस्टीट्यूट में बताया आपको, IIT, IIM, और बाद में जैसे सर ने भी बताया था NID, IIFT, तो ये सब इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं। तो IIT की फीस होती कितनी है इंजीनियरिंग की? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अगर आप इस IIT में पढ़ते हो तो आपको पूरी की पूरी फीस 1.5 लाख गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। IIM की फीस होती कितनी है? 20 लाख। IIM अहमदाबाद जो सबसे टॉप मोस्ट IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो MBA के लिए प्रोग्राम होते हैं, तो MBA के लिए आपको कितना दिया जा रहा है? 20 लाख रुपए के जो फुल फी रिफंड आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, सबकी लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर कि किन बच्चों को कितना अमाउंट मिला है, सब पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। उसके अंदर आप देखेंगे तो एक भी आपको यहाँ जो बैठे बच्चे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे एक भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक जाने का सोचते ही नहीं। जैसे सर ने बता रहे कि हमको यहाँ तक अचीव करने के लिए पढ़ना होगा, एस्पायर करना होगा, तो आप एस्पायर कीजिएगा, आप हायर एजुकेशन में, हायर इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बताया जो इंडिया के फेमस इंस्टीट्यूट है, NIFT, NID, सबकी फीस देखिए ज़्यादा ही है। और एक आता है एम्स में जाने के लिए आपको 650 मिनिमम मार्क्स चाहिए रहते हैं 720 में से। तो उसकी फीस कितनी है? सिर्फ 5,000। MBBS फर्स्ट ईयर की फीस 5,000 है खाली। तो किसे जाना है IIM में MBBS करने के लिए? एम्स में जाना है। IIM करने मतलब 20 लाख फीस के लिए, MBA के लिए, और MBBS करना है तो एम्स में जाना होगा। तो फीस कितनी है? सिर्फ 5,000। दूसरी एक और इंस्टीट्यूट है जिपमर में कितनी है? 14,000। और हमारे अगर महाराष्ट्र में फीस देखेंगे तो महाराष्ट्र में MBBS करने की फीस है 1,20,000। तो वो भी नॉमिनल फीस है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर हो जाती है 10 लाख रुपए। डीम्ड में जाएंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 25 लाख हो जाती है। तो 5,000 कहाँ पर है और 25 लाख कहाँ पर है? आप मेजर डिफरेंस देखिए दोनों में। तो यहाँ पर जाने का एस्पायर कीजिए और आपको गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, वो 5,000 भी जो है नॉमिनल, वो भी आपको रिफंड दे रही है गवर्नमेंट। उसे में भी आपके लिए कुछ रख नहीं रही कुछ करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वो टॉप लेवल तक जाना पड़ेगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या बनता है यहाँ पर कि हम बच्चों को मोटिवेट करें कि ऐसे जो एग्जाम्स है, JEE नीट के एग्जाम्स हो गए, JEE हो गया, और NIFT के एग्जाम्स हो गए, NID के एग्जाम्स हो गए, वहाँ तक जाने की कोशिश करें, उसके लिए स्टडी करें, तब जाके हम वहाँ तक स्टूडेंट को पहुँचा पाएंगे। IIM अहमदाबाद में एडमिशन स्टूडेंट ले पाएगा। और वहाँ से निकलने के बाद, IIM अहमदाबाद से निकलने के बाद स्टूडेंट के पैकेज आप अगर सर्च करेंगे तो मिनिमम 25 लाख का पर ईयर का CTC होता है। और एक एवरेज IIM 10 लाख से 20 लाख तक का पैकेज होता है। हाईएस्ट पैकेज IIM का 1 करोड़ का होता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का पैकेज तो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रेस्टिजियस और वो जॉब जो है वो एक अलग ही होता है। तो वहाँ तक आप जाने की कोशिश कीजिए। और इट्स डिटर्मिनेशन नॉट ब्रेन डेट सक्सीड इन लाइफ, तो आप याद रखिए इसे हमेशा। और एक गोल आपके पास होना चाहिए कि गेटिंग ऑर्गेनाइज अबाउट योर लाइफ। आपको अभी से जो भी स्टेप पर आप हो, क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, आपको एक ऑर्गेनाइज वे में अपना करियर अचीव करना पड़ेगा। जैसे आपके पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हो गए। जो क्लास 10th में उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल है कि अभी मुझे क्लास 12th जो है उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, मिड टर्म में एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर लॉन्ग टर्म उसी को आगे फॉलो करके एक अच्छा करियर बनाना है। तो ये था माइनॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है। वो माइनॉरिटी में कौन आते हैं? मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी। और अभी हम देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी के अलावा जनरल कैटेगरी के लिए जो स्कॉलरशिप दे रही है, वो स्कॉलरशिप हम देखेंगे। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 65 अबव लाते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, या फिर 80 परसेंटाइल, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो ये 65 की जगह पे 80% हो जाएगा, तो वेरिएबल होता है सब स्टेट का। तो ये अगर किसी का 65 है तो अप्लाई कर सकते हैं, उसे 10,000 मिलेगा पर ईयर। पोस्ट मैट्रिक में 6,000 मिलता है, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 10,000। तो जिसका जैसे परसेंटेज है वो वैसा स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है प्रगति, गर्ल्स के लिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रही है आपको? 50,000 दे रही है, ट्यूशन फीस 30,000 और 20,000 मेंटेनेंस। क्या करना है आपको? डिप्लोमा या डिग्री, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्निकल, फार्मेसी, ऐसे जो कोर्स करेंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 ऐसा स्कॉलरशिप मिलेगा गर्ल स्टूडेंट के लिए। इसे इसका नाम दिया गया प्रगति, नाम से दिया होगा। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में भी हो तो आपके लिए 2 स्कॉलरशिप अवेलेबल है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर के लिए। इसमें भी आपको 30,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और एक 2 स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, तो डिफरेंशियल एबल या फिर स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के लिए एक है, और दूसरी जो ऑर्फेंस है उनके लिए, और जो कोविड से जिनकी डेथ हुई पेरेंट्स की वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो आर्मी के शहीद जवान हैं वो उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्फन मतलब यतीम हो गया। तो इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपको एनएसपी पर जाकर, जैसे जो हमने वेबसाइट स्टार्टिंग में हमने टैब शेयर किया था, उस पर जाकर एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 30 मिनट लगेगा। आपके अगर डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर है 30 मिनट लगेगा, आपका पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी अच्छा गवर्नमेंट देती है। और इसमें भी जैसे जो मैंने बताया अभी स्वेंथ में, तो उसमें भी आपको 50,000 एज अ स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो इसका सिंपल प्रोसेस यहाँ पर है, फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट निकालना है, एंड देन आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्म का जेरोक्स जितने भी है सब जेरोक्स लेके सबमिट कर देना कॉलेज में। उसके बाद प्रोसेस होता है, आपको एसएमएस आते जाते हैं आपके मोबाइल नंबर पर। तो आपका जैसे ही फॉर्म इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई करेगा तो इंस्टीट्यूट का मैसेज आएगा कि हाँ आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, नेक्स्ट इट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल इट गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के बाद फिर आपका फॉर्म मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में जाता है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में जाता है वहाँ पर भी आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वेरीफाई करके फिर स्टूडेंट के अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाती है। ये पूरे प्रोसेस में पूरा 1 साल लग जाता है। जैसे आप अभी जुलाई में अप्लाई करोगे, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन होगा तो आपको अमाउंट आएगा अप्रैल में नेक्स्ट ईयर। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट के लिए यही ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और एक और स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है, यहाँ पर कितने बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएससी करना है? बीएससी के बारे में सोचा है कभी कि हमको आगे जाके बीएससी करना है? एक स्टूडेंट ने सोचा है, अच्छा है, वेरी गुड। बीएससी आईटी नहीं है, बीएससी आईटी सीएस ये सब नहीं, खाली नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे जो कोर्स होते हैं, टोटल 25 कोर्स को जो होते हैं नेचुरल साइंस जिन्हें हम कहते हैं। तो अगर ऐसे कोर्स आप अगर करते हो तो आपको कितना दिया जाएगा? 80,000 पर ईयर दिया जाएगा 5 साल के लिए। बीएससी की फीस होती कितनी है? 8,000 होगी मैक्सिमम, प्राइवेट कॉलेज में जाएगा तो भी, गवर्नमेंट में भी नॉमिनल होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको कितना दिया जा रहा है? 80,000 दिया जा रहा है 5 साल के लिए। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ? 4 लाख। खर्चा कितना होगा? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना सेविंग्स हो गया? सब क्या करेंगे? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। लेकिन इसके लिए भी एक क्राइटेरिया कि आपको क्या करना है। आपके पास अगर एक लेटर होगा कि आप 1 परसेंटाइल में आए हो, लास्ट स्लाइड अपने सेंट्रल सेक्टर में देखा था क्या था? 88 परसेंटाइल में। और यहाँ पर क्या क्राइटेरिया? 1 परसेंटाइल। 1 परसेंटाइल का मतलब ये होता है, अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 3 लाख बच्चे क्लास 12 साइंस का एग्जाम देते हैं तो उसमें से 5,000 बच्चे जो है टॉप रैंकर होता है। वो टॉप स्टूडेंट को, 5,000 स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर वो स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिला है और वो अप्लाई करता है बीएससी के लिए और ये फॉर्म भरता है डीएसटी की वेबसाइट पर, इंस्पायर डीएसटी की वेबसाइट पर, तो उसे 80,000 की स्कॉलरशिप पर ईयर मिलेगी। और कब तक के? टिल एमएससी मिलेगी, बीएससी तक ही नहीं, एमएससी तक 5 साल के लिए मिलेगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है जो अपना करियर बीएससी में, नेचुरल साइंस में, रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए। और दूसरे जिनका अगर 12th बोर्ड में 1 परसेंटाइल नहीं आया, अभी 1 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कितना लाना है 12th में? कुछ आइडिया है आपको? 85% लाना है क्लास 12 साइंस में। 85% जिसका आएगा वो अगर बीएससी में एडमिशन लेता है तो उसे स्कॉलरशिप 80,000 पर ईयर की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। चाहे आप एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लो बीएससी के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और दूसरे कैटेगरी है जिनका 10,000 से कम रैंक आया है जेडबलई या नीट के एग्जाम में या फिर जेडबलई एडवांस में, तो वो स्टूडेंट भी अगर अप्लाई करते हैं तो भी उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है 80,000 पर ईयर की। और भी स्टूडेंट्स है जो आईसर नाइसर में एडमिशन लेते हैं, और केवीपीवाई, एनटीएससी, ये भी स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं।
आईसर एक इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे हम आईआईटी को इंजीनियरिंग के लिए जानते हैं, वैसे आईसर जो है रिसर्च के लिए जाना जाता है, और महाराष्ट्र में आईसर पुणे में है। तो ये था पहला पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। हम एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट देखेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने जो देखा, ये आपको माइनॉरिटी, यूजीसी और एआईसीटी, ये 3 डिपार्टमेंट की चीज़ें हमने बताया। और भी स्कॉलरशिप होती है, एसटी, एससी, ओबीसी सबके लिए होती है। आपको पहले फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करने के बाद डायरेक्टली आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप जो है ऑप्शन शो किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो सीएसआर की स्कॉलरशिप, जो कि मेन आपका टॉपिक है, जिसे आप फुल फीस अपनी कवर कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर नीचे फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, और इसके बाजू में इधर एक टैब दिया जाएगा जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किसको स्कॉलरशिप मिली है लास्ट ईयर, कितने बच्चों को मिली है लास्ट ईयर, कौन बच्चे हैं, कहाँ से, कौन सी स्कूल से, कॉलेज से, वो सब जो है यहाँ पर एक साइड में टैब वहाँ पर दी जाती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट चालू करते हैं स्कॉलरशिप का, पार्ट 2 जो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। लेकिन आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ मैं, जहाँ पर सक्सेस स्टोरीज दी गई है। जैसे जो स्टूडेंट ने ये ऐसे सेमिनार अटेंड किए या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ से स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन लिए, और वो आज स्कॉलरशिप लेकर अपना स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए ये साल 50 स्टूडेंट को 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलने वाली रिलायंस फाउंडेशन से, जो कि 5000 बच्चों को मिलती है। अच्छा खासा अमाउंट है जो स्टूडेंट को मिल रहा है, 1 करोड़ ऐसे ही हो गया। देन फेडरल बैंक की तरफ से एफएफई में मिला है, फेडरल बैंक ने दिया है, रोटरी क्लब का है, एचडीएफसी है, विद्या सारथी। तो ये स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और उन्हें फिर स्कॉलरशिप मिली है। अगर हम अप्लाई करेंगे तो ही हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। हमने खाली प्रोफाइल बना के रख दिया, अप्लाई नहीं किया, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़ा 15 दिन का आपको मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार आपने अप्लाई कर दिया, आपने समझ किया प्रोसेस, तो आपका एकदम काम सिंपल है, आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो एक स्टूडेंट का टेस्टिमनी है जिसने ये स्कॉलरशिप जिन्हें मिली है। तो ऐसे बहुत सारे केस है हमारे पास, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट क्वेरी पूछते कि सर मिलता तो कुछ नहीं है। तो उसी लिए लाया कि देखिए नाम के साथ में दिया हुआ है कि ऐसे भी नाम है, अंसारी, खान, शेख वैसे भी होते हैं, कुलकर्णी, ये सब के नाम के साथ में ऐसे भी नाम मिलते हैं। क्या ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिया जाता, सबको दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन या फिर परसेंटेज, ये सब नहीं देखा जाता है। आपका जो मेरिट है और इनकम है और आपका जो कंडीशन है, जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाती है। स्टूडेंट के मैसेजेस भी है। तो हम अभी सेकेंड पार्ट देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे एनएसपी का हमने देखा, तो वैसे ही इवॉल्व होके एक नई नई वेबसाइट बनाते गए। पहले आया महा डीबीटी, महा आईटी, फिर उसको कुछ और चेंज करे, तो अभी लेटेस्ट वेबसाइट ये वेबसाइट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की। इतना चेंजेस क्यों करना पड़ा है हमें पता नहीं, लेकिन हर साल वेबसाइट जो है चेंजेस होते जाते हैं। फिर उससे बच्चों को भी कन्फ्यूजन होता है, सर ये तो वेबसाइट बंद है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप हर बार अपडेट रहिए कि हर साल ऐसे चेंज आते हैं तो नोटिफाई हो जाइए और अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रोकिए मत, अप्लाई करने के लिए रेडी रहिए। तो सेम जैसे हमने एनएसपी का देखा था वैसे ही डिपार्टमेंट यहाँ पर भी है। और अभी ये करंट वेबसाइट ये है महाडीबीटी महाराष्ट्र.gov.in। महाडीबीटी महा आईटी बंद हो गई है, अभी ये वेबसाइट है। तो सबसे पहले जो स्कीम है, जो ये स्कीम मैं बता रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 50% ट्यूशन फीस में कंसेशन मिलेगा। एक जैसे मैंने एमबीबीएस की फीस बताया 1,20,000 होती है, उसमें से ट्यूशन फीस अराउंड 1 लाख होगा, तो वो स्टूडेंट को 50% ट्यूशन फीस मतलब 50,000 एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। और जो डीम यूनिवर्सिटी में है, अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है कि डीम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एमबीबीएस करने जाते हो या फिर जो भी कोर्स कर रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूट में भी आपको मैक्सिमम 9 लाख का कंसेशन मिलेगा। जैसे भारतीय विद्यापीठ की हम फीस देखेंगे तो 25 लाख पर ईयर है, तो उसमें आप एडमिशन लेते हो तो भी आपको 9 लाख का कंसेशन दिया जाएगा। एक प्राइवेट कॉलेज टेरना हो गया या फिर जालना का कॉलेज हो गया एमबीबीएस का, उसमें भी 10 लाख रुपए फीस है, उसमें 8 लाख ट्यूशन फीस होती है, तो उसमें आपको 4 लाख का कंसेशन दिया जाएगा, बाकी 6 लाख आपको भरना रहता है। तो ये एक अच्छा कंसेशन जो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ऐसा कोई और गवर्नमेंट के या फिर कोई दूसरे स्टेट में आपको देखने नहीं मिलेगा
कि आपके पास जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस कम है और साथ में आपको कंसेशन भी दे रही है। तो एक अच्छा स्कीम है जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स यानी ये नहीं कि MBBS हो गया, बाद में फिर मेडिकल फार्मेसी हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया। प्रोफेशनल कोर्स की पूरी एक लिस्ट दी गई है वेबसाइट पर, तो वो वेबसाइट पर जाके आप अपना कोर्स चेक कीजिए। जैसे बीएड कोर्स है तो बीएड के लिए भी आपको EBC में अप्लाई आप कर सकते हो। नेक्स्ट है माइनॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप है, जो BA BSc ऐसे कोर्स कर रहे हैं उन्हें 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा स्कॉलरशिप मिलेगा। नेक्स्ट है जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सेम जैसे मैंने अभी बताया था EBC के लिए, सेम वैसे प्रोफेशनल कोर्स आप अगर करते हो तो भी आपको 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो एक 50,000 भी अच्छा खासा अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अभी बढ़ गया है। 25,000 पहले था, ये साल लास्ट ईयर से 50,000 हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, सरफेस कोटिंग, बी प्लानिंग और फार्मेसी। ये सब कोर्स आप अगर करना चाहते हो कहीं पर भी, महाराष्ट्र में कहीं पर भी करना चाहते हो, कौन से भी कॉलेज रहे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो डायरेक्टली आप TFWS क्लेम कर सकते हो। कि इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको ट्यूशन फीस में कंसेशन मिलेगा, 100% कंसेशन इन ट्यूशन फीस। इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती है महाराष्ट्र में? नॉमिनल फीस अगर मैं बताऊँ तो 1.5 लाख रुपया इंजीनियरिंग की फीस चालू है अभी। कोई भी एक कॉलेज में ले लीजिए, साबो सिद्दीक, KJ सोमाया हो गया, डॉन बॉस्को हो गया, कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हो तो 1.5 लाख रुपये आपकी फीस होगी। अगर आप डायरेक्ट जाते हो, 8 लाख से कम इनकम है स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? EBC कंसेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना मिलेगा? 1,20,000 अगर फीस स्टूडेंट की तो आपको 60,000 का कंसेशन मिलेगा, बाकी की फीस आपको भरना पड़ेगा। अगर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा। लेकिन TFWS में अप्लाई करते हो तो क्या होगा? 100% आपकी ट्यूशन फीस कंसेशन हो जाएगी। जो 1.5 लाख फीस है उसमें से सिर्फ आपको 30,000 भरना पड़ेगा, बाकी की 1,20,000 कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। करना क्या है इसके लिए? एक सिंपल प्रोसेस, आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है, खाली तहसीलदार के पास जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाने का है 8 लाख से कम का। एक कोटा होता है, जितने मैंने कोर्स बताया उसके अंदर एक कोटा रहता है, तो वो कोटा के तहत आपको एडमिशन मिलता है तो आपको कंसेशन दिया जाता है। एक एग्जाम्पल है, 100 सीट में से 5 सीट जो होती है TFWS की होती है। और स्टूडेंट को यहाँ पर क्वेरी भी होती है कि सर अगर TFWS में अप्लाई करते हैं तो जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जनरल का मेरिट में भी देखा जाता है, TFWS के मेरिट में भी देखा जाता है। मतलब आपको 5% एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप TFWS में भी अप्लाई कीजिए और साथ ही साथ EWS सर्टिफिकेट भी बनाइए, जैसे आगे डिस्कशन में आने वाला है। तो EWS का भी आपको 10% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो करना क्या है? आपको सिर्फ एक यस करना है। कहाँ पर? जो कैप राउंड एप्लीकेशन MahaCET वेबसाइट पर आप भरोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS? आपको वहाँ पर यस करना है। और जब फॉर्म वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है तब आपको एक तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट शो करना है। 8 लाख से कम जिनकी फैमिली इनकम है वो इस TFWS कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है। आप नोटरी वाला लेके जाएगा तो वैलिड नहीं है, आपको तहसीलदार वाला बनाना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट कैसे बनाना, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपको शो किया जाएगा। तो इसका बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी। एक एग्जांपल भी है यहाँ पर कि 1 लाख अगर फीस है उसमें से 90,000 ट्यूशन फीस है और 10,000 अदर फीस है, तो आपको भरना कितना पड़ेगा? सिर्फ 10,000 साल का। 10,000 में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हो, 4 साल में खाली 40,000 जाएंगे आपके। और कहीं कितने जा रहे थे पहले? 4 लाख जा रहे थे। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करके यस कर दिए तो आपका ये पूरा पैसा बच जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो आप नोट करके रख सकते हैं। आपको अगर याद नहीं है तो आप लिख लीजिए TFWS, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। तो इसके अंदर आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको एक कंसेशन मिलता है 100% ट्यूशन फीस में। और सिलेक्टेड कोर्स के लिए इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, बी प्लानिंग और सरफेस कोटिंग, यही कोर्सेज के लिए आपको दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो कि मेजर पार्ट है CSR का, तो हम CSR अभी कवर करेंगे। क्वेरीज बाद में लेना है या फिर बाद में? ओके, तो क्वेरीज हम जो है आपके जितने भी क्वेरीज आप नोट करके रख लीजिए, क्वेरीज हम बाद में देखेंगे और टाइम जैसे परमिट करता है तो जो कवर हो जाएगी, वरना जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हम प्रोवाइड करेंगे उस पर आपकी क्वेरीज सॉल्व भी की जाएगी। तो ये मेजर पार्ट है। जितना भी हमने कंटेंट देखा वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था, और गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था वो क्या था? लिमिटेड था, एक पर्टिकुलर अमाउंट था। एक में 50,000 मिलता है, किसी में आपको 5,000 मिल रहा है, किसी में आपको कंसेशन मिल रहा है। और CSR का पार्ट है,
CSR का मतलब पहले आप समझिए, जैसे हमने माइनॉरिटी का मतलब समझा वैसे CSR का भी आपको मतलब समझना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे फ़ैन है अभी, ये फ़ैन एक कोई कंपनी का होगा, उषा कंपनी का होगा, ओरिएंट का होगा, LED स्क्रीन देख रहे हैं, वीडियोकॉन की होगी, सैमसंग की होगी। तो ऐसे कंपनीज जो है, जितनी भी कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिया में, उन्हें एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपना सोशल सर्विस में लगाना पड़ता है। तो वो 2% का जो प्रॉफिट है वो आपको एज अ स्कॉलरशिप दिया जाता है, एज अ स्वच्छ भारत अभियान किया जाता है, एज अ मेडिकल हेल्प दी जाती है, एज अ हॉस्पिटल में आपको कंसेशन दिया जाता है। तो वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना 2% का प्रॉफिट जो कहाँ खर्च करे। तो हम आपको बताएं कि जो कंपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, स्कॉलरशिप देती है, वो कंपनी की स्कॉलरशिप हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, और ये बहुत ही अभी सिंपल हो गया है कि आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ता, सब 1 क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, खाली एक वेबसाइट है, क्या नाम से, विद्यासारथी वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट भी दी हुई है। क्या करना है, साइन अप करना है, प्रोफाइल कंप्लीट करना है और सर्च एंड अप्लाई करना है। 3 स्टेप में आपको स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन कर पाएंगे। सिंपल वेबसाइट है, विद्यासारथी, नाम याद रहेगा, विद्या एजुकेशन, सारथी आपका दोस्त, सिंपल है। तो ये ऐसा एक फॉर्म है जहाँ पर विद्यासारथी के ऊपर आपको ये बेसिक फॉर्म फिल करना होता है। इसके बाद फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहाँ पर सर्च एंड अप्लाई का ऑप्शन होता है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो ये कंटेंट जितना भी हम शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सब पर अवेलेबल है। हर साल हर महीने जैसे जैसे स्कॉलरशिप आते जाती है वैसे हम वहाँ पर पोस्ट करते जाते हैं। तो जैसे अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि विद्यासारथी के ऊपर ये स्कॉलरशिप ओपन है HG इंफ्रा की, तो ये हमने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है कि HG इंफ्रा की स्कॉलरशिप आपको अभी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कंटेंट का ध्यान नहीं रखना है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए आपको कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप दी जा रही है और आपको कैसे स्कॉलरशिप अवेल करना है। तो पहला ऑप्शन सबको क्लियर है, विद्यासारथी, नाम नोट कर लिया, विद्यासारथी। गूगल पे मोबाइल खोल के सर्च भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल नहीं है आप यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में ओपन करके भी नोट कर सकते हो। विद्यासारथी नाम है, लोगो भी देख सकते हो, यहाँ पर लोगो भी दिया हुआ है इसका। तो एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पर आपको आपकी 100% फीस जो है एज अ स्कॉलरशिप दी जा सकती है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये महीने में 5 स्कॉलरशिप आई है तो आप पाँचों के पाँचों में अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ में कुछ और स्कॉलरशिप आती है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका प्रोसेस जो होता है वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है। जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का NSP प्रोसेस 1 साल ले लेता है, जुलाई में अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट अप्रैल में आपका पैसा आएगा। बट विद्यासारथी या फिर CSR फंड 3 महीने में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आज आपने अप्लाई किया, लास्ट डेट 30 जून थी, तो उसके 2 महीने के बाद अगर आपका नाम मेरिट में आया तो आपको स्कॉलरशिप 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। सेम जितने भी CSR फंड्स है ऐसी है जहाँ पर भी अवेलेबल है। तो जो CSR आपको दिया जाता है, कंपनीज की स्कॉलरशिप दी जाती है, हम उसकी बात करेंगे और आपको बता रहे। तो विद्यासारथी पहला ऑप्शन नोट कर लिया है। दूसरा ऑप्शन है बडी फॉर स्टडी। अभी दोस्त पहले आ गया, विद्या बाद में आ गई है, बडी फॉर स्टडी। तो ये भी एक सिंपल वेबसाइट है, और गूगल पे सर्च करके ये भी रख लीजिए। जितनी भी स्कॉलरशिप होगी CSR की कंपनीज की, आपको यहीं 2 पोर्टल पर मेजर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये 2 पोर्टल पर जाके आप अपना पूरा एकेडमिक का फीस के लिए स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को फुल फीस तक अमाउंट मिला है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्कॉलरशिप अप्लाई किया। जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाके जो स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, स्कॉलरशिप अपडेट्स पढ़ते रहते हैं, तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिलते जाती है। तो आप अपनी फुल फीस यहाँ 2 पोर्टल से अवेल कर सकते हो। तो इसका कुछ एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, इसका भी रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। तो ये रजिस्ट्रेशन करके आप स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन यहाँ फिल कर सकते हो। तो अभी के लिए जो क्लास 11th के है उनके लिए ये मेजर स्कॉलरशिप ओपन है। कौन है? कोटेक जूनियर स्कॉलरशिप। किनको दे रहा है? जो मुंबई के स्टूडेंट्स है उनके लिए है। तो मुंबई के स्टूडेंट्स को अच्छा मौका है, कितनी 30,000 की स्कॉलरशिप अवेल करने का, जो क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले हैं और जिनका 85% आया है क्लास 10th में, तो उनके लिए स्कॉलरशिप ओपन है। और फैमिली इनकम जो है 3,20,000 से जिसकी कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है तहसीलदार का, तो सेम यहाँ पर भी वही लगेगा। विद्यासारथी में चाहे बडी फॉर स्टडी में कहीं पर भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करो
तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको हर जगह काम आने ही वाला है। तो 14 दिन का प्रोसेस होता है। आज यहाँ से निकले, कल मंडे ऑफिस खुलेगा, तो पहले आप इनकम सर्टिफिकेट जाके बना लीजिए जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये वेबसाइट जैसे मैंने जो बताया था बडी फॉर स्टडी, तो इसी वेबसाइट पर कोटक जूनियर स्कॉलरशिप ओपन है अभी। तो घर जाके पहले काम आप ये कीजिए कि वेबसाइट पे जाके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट HDFC की स्कॉलरशिप। तो HDFC जो स्कॉलरशिप देता है वो स्कूल लेवल से लेके मास्टर्स तक के लिए देता है। और जैसे डिस्कशन में पहले भी आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्फेंस के लिए, कोविड क्राइसिस के पेरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप देता है। तो वैसे HDFC की तरफ से भी ऑर्फेंस हो गए, स्पेशली एबल स्टूडेंट है उनके लिए, और जो क्राइसिस में है, चलो जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते कि किसी के फैमिली में एक्सीडेंट हो गया है, अर्निंग मेंबर नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी HDFC बैंक स्कॉलरशिप देता है। तो इसके वेरिएबल अलग अलग स्कॉलरशिप ऑप्शंस है, लेकिन नाम आप खाली याद रखिए HDFC बैंक स्कॉलरशिप। इसमें आपको यहाँ पर बढ़ते कदम दिखेगा, कभी परिवर्तन दिखेगा, ऐसे अलग अलग नाम दिखेंगे, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है? बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पर ही करना है। तो सिंपल काम है, आपको 2 वेबसाइट पर जाके अपना प्रोफाइल बनाना है और जो जो स्कॉलरशिप आप जिसमें एलिजिबल होते हो उसके लिए अप्लाई करना है। बढ़ते कदम भी है जिसके अंदर कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। 1 लाख तक का आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है कोचिंग के लिए। कौन सी कोचिंग? इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम्स के लिए जो कोचिंग होती है, JEE नीट के लिए, CA के लिए, UPSC के लिए, वो सब कोचिंग के लिए 1 लाख तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है इस स्कीम में। और पहले जो मैंने बताया था परिवर्तन, तो इसमें जो फैमिली क्राइसिस में है, ऑर्फेंस है, डिसेबल्ड है, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स जो है विद्या सारथी पर आते रहती है, तो उसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा। सेकेंड एक और स्कीम जो क्लास 10 पास स्टूडेंट के लिए, वो जिनका 80% अबाव आया है, उन्हें 35,000 पर ईयर मिलेगा। कोटक जूनियर में 30,000 मिल रहा था, यहाँ पर आपको 35,000 पर ईयर मिल रहा है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बडी फॉर स्टडी पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, छोटा सा इंटरव्यू होता है और आपको बेसिक सवाल पूछते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, नाम क्या है, एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर गए तो आपको 35,000 पर ईयर आपके अकाउंट में आ जाता है। और कब तक आएगा? टिल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब तक कि आपको पर ईयर 35,000 स्कॉलरशिप मिलते जाएगी। नेक्स्ट है कीप इंडिया स्माइलिंग। कोलगेट, आज टूथपेस्ट किसी ने यूज किया होगा तो कोलगेट देखा होगा, तो यहाँ पर वही कोलगेट है जो स्कॉलरशिप दे रहा है। क्लास 11 को भी दे रहा है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को भी दे रहा है, BDS स्टूडेंट्स को भी देता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और वेरिएबल अमाउंट है, 15,000 से लेके 50,000 तक का स्कॉलरशिप कोलगेट की तरफ से मिलता है। फिलिप्स, जो हमारे पास ये ट्यूबलाइट्स है और भी फिलिप्स के बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं सब, तो वो फिलिप्स वही कंपनी है जो हेल्थ केयर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। जैसे हमने अभी तक का स्कॉलरशिप देखा, वो किसके लिए था? जो क्लास 10 पास स्टूडेंट है, जो 11th में एडमिशन ले रहे, उनके लिए था। अभी का कंटेंट जो आप देखेंगे वो क्लास 12 के बाद जो एज अ प्रोफेशनल कोर्स या फिर जर्नल कोर्स, कोई भी बैचलर कोर्स ज्वाइन करते, उनके लिए होगा। तो ये भी वेबसाइट पर ही ओपन है, बडी फॉर स्टडी पर ही अप्लाई करना होगा। जितने भी कंटेंट हमने देखा अभी तक CSR के कहाँ पर है? आइदर विद्या सारथी या फिर बडी फॉर स्टडी। लॉरियल भी कॉस्मेटिक की कंपनी है, शायद आप गर्ल्स जानते होंगे बेहतर। तो लॉरियल भी अच्छा खासा स्कॉलरशिप अमाउंट दे रही है। कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा? 2.5 लाख रुपए मिलेगा। क्या करना है आपको? क्लास 12 साइंस में अगर जिसका 85% अबाव आया है वो अप्लाई कर सकते हैं। हर साल इसका एप्लीकेशन जुलाई में स्टार्ट होता है, तो आपको जुलाई में अप्लाई करना होगा। और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, खाली मतलब इतना होना चाहिए कि क्लास 12 साइंस में आपका 85% अबाव आना चाहिए, तो आपको 2.5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी लॉरेल की तरफ से। रोल्स रॉयस कंपनी, आपने कार का नाम सुने होंगे, तो वो भी स्कॉलरशिप दे रही है 35,000 गर्ल्स के लिए, वुमेन इन इंजीनियरिंग के लिए। ऐसे एडोब भी, आपने एडोब PDF आपने देखा होगा, एडोब भी गर्ल्स स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है। ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो या जनरल कोई भी लड़का या लड़की हो। तो ये जितनी भी स्कॉलरशिप है एक बडी फॉर स्टडी वेबसाइट और विद्या सारथी पर ओपन है। अभी विद्या सारथी पर स्कॉलरशिप करंटली ओपन है, जो कि लास्ट डेट जिसकी जुलाई 10 है, 10 जुलाई लास्ट डेट है। तो आप अभी से विद्या सारथी पे जाके स्कॉलरशिप अप्लाई करके रख सकते हो। देखिए, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 1st to 10th स्टूडेंट्स के लिए है, बाद में 10th स्टूडेंट्स
क्लास 10 स्टूडेंट है, बैचलर कोर्स, बीटेक, डिप्लोमा कोर्स एंड देन डिज़ाइन कोर्स। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है इस पोर्टल पर आती रहती है। और यहाँ पर अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना मिलेगा आपको। गलत तो नहीं देख रहा ना मैं, 24,000 है, 2400 नहीं है, 24,000 दे रहे हैं। आईटी का सर फीस कवर हो जाएगा ना 24,000 में, नहीं होगा तो दूसरा एक और स्कॉलरशिप अप्लाई कर देंगे साथ में। देखिए 16,000 आपको दिया जा रहा है नीचे। बीटेक स्टूडेंट के लिए 40,000 है। और इसका प्रीवियस रिजल्ट एक बार ओपन करो, स्कॉलरशिप रिजल्ट्स, इसको चेंज करो। ओके, तो देखिए इतने सारे स्कॉलरशिप जो है, वीवो मोबाइल फ़ोन आपने नाम भी सुना होगा, यूज़ कर रहे होगे, अभी किसी के पास होगा भी। लक्ष्मी सीमेंट, और नीचे अस्त्रल के पाइप्स बिल्डिंग में लगे होंगे, अरविंद के आपने जीन्स यूज़ किए होंगे। तो ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है इस पोर्टल पर अवेलेबल है कंपनीज की। तो इस वेबसाइट पर जाके आपको सिंपल काम क्या करना है, ऊपर आ जाइए, पहले रजिस्टर करना है, साइन अप करना है बाजू में। साइन अप करने के बाद आपको पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट दूसरी वेबसाइट है बडी फॉर स्टडी। तो बडी फॉर स्टडी पे भी स्कॉलरशिप ओपन अभी जो है वो दिखा रहा है, इसी पर दिखाएगा, यहाँ पर फर्स्ट। फर्स्ट वाला, फर्स्ट कोलगेट का भी ओपन है। देखिए जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पर दिखा रहा था। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैक पीछे वाला, हाँ डबल क्लिक करो, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। नीचे स्क्रॉल डाउन, एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि कौन एलिजिबल है, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये आपको पढ़ के सिर्फ अप्लाई करना है। यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन होगा, अप्लाई नाउ का, इसके ऊपर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। तो एक सिंपल काम करके आप अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ स्कॉलरशिप जनरेट कर सकते हो थ्रू CSR फंड। तो ये दो मेजर वेबसाइट है जहाँ पर CSR की स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो हम और आगे अभी देखेंगे, लेकिन आपको मेजर ये दो पोर्टल याद रखना है, क्योंकि पूरे कोर्स में आपको ये दो पोर्टल काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने अप्लाई किया तो बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और भी आगे स्कॉलरशिप आते रहती है, हर महीने नए नए कंटेंट, नई नई स्कॉलरशिप आते रहती है। विद्याधन जो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो 11 स्टूडेंट में क्लास 11th में अभी अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्टेड स्टेट के लिए होता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र भी मेंशन है, तो आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट महिंद्रा, केसी महिंद्रा की वेबसाइट पर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो फर्स्ट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। जैसे अभी क्लास 11 और 12 स्टूडेंट्स हैं तो उनको 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी केसी महिंद्रा वेबसाइट पर, KCMAT वेबसाइट पर। और जो डिप्लोमा एडमिशन लेने वाले हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए भी 10,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है 3 सालों के लिए। सीमा खतीब की स्कॉलरशिप, जिनका क्लास 10th में 90 अबाव आया है, उन्हें 50,000 का कोचिंग के लिए फी एज ए स्कॉलरशिप दिया जाता है। और बाकी स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 लाख तक का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन, या फिर एज अ नॉमिनल अमाउंट 10,000 25,000 का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। और आपको एक फॉर्म जो मेडले के वेबसाइट है उस पर डाउनलोड करना है और सबमिट करना है इस एड्रेस पर, अंधेरी के एड्रेस पर सबमिट करना है। आप जाके भी सबमिट कर सकते हैं या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं। FAEA जैसे PSU है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये एक PSU है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो PSU भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो मैंने एक यहाँ पर आपको बताया BHEL का, ऐसे BPCL भी, भारत पेट्रोलियम भी माधवी नाम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ONGC भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ऐसे इंडिया के PSUs भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और वो डिपेंड करता है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। जैसे BHEL जो है सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी क्लास 12 पास स्टूडेंट्स है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इसके अंदर आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आपकी फीस जितनी रहेगी वो दिया जा रहा है, साथ में आपको हॉस्टल का चार्जेस जो लगे वो दिया जाता है, खाने के लिए जो फूड का चार्ज है वो भी दिया जाता है, और ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ लगता है तो वो भी आपको दिया जाएगा। तो
ये अभी ओपन है और 38 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप इस वेबसाइट पर जाके BHEL FAEA फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सशक्त स्कॉलरशिप, जैसे हमने इंस्पायर की स्कॉलरशिप देखा था, इंस्पायर का याद है 4 लाख मिल रहा था 5 सालों में, 80,000 पर मंथ मिल रहा था, सेम ही स्कॉलरशिप है, लेकिन यहाँ खाली एड ऑन किया गया है कि आपको बीटेक और MBBS में अगर कोई एडमिशन लेता है या फिर BSc में एडमिशन लेता है नेचुरल साइंस में, तो उन्हें कितना मिलेगा, 80,000 पर ईयर मिलेगा, लेकिन 3 सालों के लिए, या फिर आपका जो कोर्स है MBBS 5 साल का, इंजीनियरिंग 4 साल का, जितने जो कोर्स पीरियड है उतने पीरियड के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और एक कंडीशन यहाँ पर ऐड ये हो चुकी है कि ये सिलेक्टेड कॉलेजेस ही आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर सिलेक्टेड कॉलेज मुंबई का क्या आता है, मीठीबाई कॉलेज, बाद में सोफिया कॉलेज और सेंट जेवियर्स। तो इसके अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है प्योर साइंस में, BSc की फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी ऐसे कोर्स में, तो आपको 80,000 की स्कॉलरशिप डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन, डॉक्टर रेड्डी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई की कंपनी है, वो आपको स्कॉलरशिप देगी, गर्ल्स को स्कॉलरशिप देगी। इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर शो किया गया है, नेक्स्ट MBBS के लिए भी अवेलेबल है। और रिलायंस भी स्कॉलरशिप देती है क्लास 12 स्टूडेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था सक्सेस स्टोरीज में। तो ये साल हमारे 50 बच्चों को जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिनने रिलायंस की स्कॉलरशिप फरवरी में और देखा और अप्लाई किया, तो उन्हें 5,000 में से 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। 2 लाख की स्कॉलरशिप आपको रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। और इसका क्राइटेरिया सिंपल है, आपको वेबसाइट पर अप्लाई करना है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। जैसे बात भी हुई थी एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो हम अभी क्लास 10 के बाद देते हैं, तो आपको क्लास 12 के बाद भी एप्टीट्यूड टेस्ट एक रिलायंस का देना है। अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको एज अ स्कॉलरशिप 2 लाख रुपीज रिलायंस फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। और फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस की तरफ से आपको 40,000 मिलता है अगर आप MBBS और BE BTech के स्टूडेंट्स हो। तो प्रियादर्शनी में भी सब डाइवर्स कोर्स के लिए जितने भी क्लास 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक ऑफलाइन फॉर्म होता है, तो ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करके प्रियादर्शनी के मुंबई एड्रेस पर पोस्ट करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, एक एक में अगर गिनने जाओ तो यहाँ पर 100 स्कॉलरशिप आपको दिख जाएगी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपके लिए इतना ग्राफ्स करना इजी नहीं होगा। तो बेटर आप क्या कर सकते हो, ये जितनी भी स्कॉलरशिप है, जैसे जैसे जो आते जाती है, वो स्कॉलरशिप का अवेलेबल है सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो मैं आपको सोशल मीडिया के हैंडल्स प्रोवाइड करूँगा, उस पर जाके आप अपडेट पढ़ सकते हैं। और एक पार्ट जो हम अभी देख रहे हैं वो स्टडीज अब्रॉड। आपको अगर फॉरेन में स्टडी करना है तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, तो ये मेजर 3 वेबसाइट है जहाँ पर आपको फॉरेन की अवेलेबल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। वीमेक स्कॉलर, बडी फॉर स्टडी और स्कॉलरशिप्स इन इंडिया। ये 3 पोर्टल पर आप स्कॉलरशिप जो अब्रॉड में है वो देख सकते हो। ये मेजर स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है। RD चेतना आपको स्कॉलरशिप देता है, इंटरेस्ट फ्री नॉमिनल इंटरेस्ट लोन देता है अब्रॉड या इंडिया में आपको स्टडी करना है। तो अगर बैंक से लोन लेने जाएगा तो आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी जगह पे यहाँ पर नॉमिनल इंटरेस्ट आप दे सकते हैं और एज अ स्कॉलरशिप उनसे अमाउंट ले सकते हैं फॉर इंडिया एंड अब्रॉड स्टडीज। KC महिंद्रा इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है 8 लाख तक का। ये सेम है जो डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप देता है और क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए स्कॉलरशिप देता है, वो सेम वेबसाइट है KC महिंद्रा, KC MET, सेम वेबसाइट पर सब चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। नेक्स्ट नरोत्तम में भी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है 20 लाख तक का इंडिया अब्रॉड में पढ़ने के लिए, लेकिन मास्टर्स कोर्स के लिए। और भी सकाल इंडिया फाउंडेशन 1 लाख का अमाउंट आपको देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। और एजुकेशन फ्यूचर में भी आपको 2 लाख to 10 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस है अब्रॉड जाने के लिए भी। ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्या होता है टाइमलाइन मिस हो जाता है। तो आपको टाइमलाइन पर ध्यान होगा। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो 1 साल पहले मन बना लीजिए कि आपको अब्रॉड जाना है, क्योंकि एप्लीकेशन कब चालू होता है, जनवरी से मार्च तक के एप्लीकेशन चालू होते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और आप जागते कब हो, मार्च के बाद, तो स्कॉलरशिप ऑप्शन बचेगी नहीं। तो बेटर है अगर आपको अब्रॉड जाना है तो 3rd ईयर में डिसाइड कर लो कि मुझे अब्रॉड जाना है। जब आप फाइनल ईयर में जाओ तो जैसे एक सेम खत्म हो जाए तो नेक्स्ट सेम में जनवरी से मार्च तक आप ये सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर स्कॉलरशिप से आपका फीस कवर नहीं होता है तो क्राउड फंडिंग के ऑप्शंस है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स GoFundMe पर जा सकते हैं, इंडिया के लिए इंडिया ज़कात है, पेन केयर ट्रस्ट है और मिलाप है। ये सब वेबसाइट पे जाके आपको कॉज रेस कर सकते हो। कॉज रेस करने के बाद आपको
वहाँ पर कॉज लाइव होगा और जिनको डोनेशन करना है वो डोनेशन करेंगे और आप वो एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट कंसिडर करके आप अपनी फीस भर सकते हो। एलुमनाई एसोसिएशन भी होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जो फेमस इंस्टीट्यूट है IIT IIM ऐसे सब इंस्टीट्यूट में। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ खाली ICT मुंबई का, क्योंकि मुझे इसके फंड्स के बारे में पता है, जो हम पढ़ते थे तब ये सब फंड्स अवेलेबल होते थे। तो ICT मुंबई में 3 कैंपस है, जालना, भुवनेश्वर और मुंबई का, और एक स्कॉलरशिप ऑप्शन मैंने वहाँ से निकाला है जिनमें 45,000 पर ईयर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप 5,000 है, किसी में 15,000 है, 10,000। तो एलुमनाई फंड्स में भी स्कॉलरशिप ऑप्शन होते हैं। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप चेक करो कि एलुमनाई फंड्स में कुछ अवेलेबल है क्या। जैसे VGTI हो गया, IITs हो गया, इनके भी एलुमनाई फंड होते हैं। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें भी एलुमनाई फंड्स होते हैं। तो ये एक समरी है जो आपको याद रखना है। NSP जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, MHA-DBT, MHA-IIT जो स्टेट गवर्नमेंट का था, देन बडी फॉर स्टडी और विद्या सारथी। अभी हमें अवेल कैसे करना है, जैसे मैंने बताया आपको 2 वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाना है और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहकर हर बार जैसे जो नई स्कॉलरशिप आती है उसके अंदर अप्लाई करना है। और आपको कुछ क्वेरीज है तो इस सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा सकते हो। तो ये नोट करके रखिए। फेसबुक के ऊपर, अगर आप फेसबुक के ऊपर हो तो भी ओके, अगर नहीं है तो भी आप फेसबुक के पोस्ट पढ़ सकते हो। खाली फेसबुक के बाद ये खाली इतना ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा, SCHOLEUF। अगर इतना डालते हैं तो डायरेक्टली आपको पूरा जो है पोस्ट आपको मिल जाएगा जो रिसेंटली पोस्ट किया गया है। या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी सर्च करना है तो स्कॉलरशिप UF अगर आप सर्च करते हो तो भी पूरे जितने भी लास्ट ईयर के पोस्ट है आपको सब मिल जाएंगे। और जैसे जैसे जो स्कॉलरशिप आती जाती है हम वहाँ पर पोस्ट करते जाते हैं। और किसी को कुछ क्वेरीज है तो वो मुमरा जाके भी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, या फिर करियर के लेके या फिर स्कॉलरशिप को लेके मुमरा भी जा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ क्वेरीज है तो वी विल टेक इट लेटर। थैंक यू।